क्या हुआ, क्या क्या समस्या। और फिर ये चुन्नू मुन्नू आ गए, ये पढ़ने ही नहीं देते थे। ये दोनों बहुत बदमाश हैं। जैसे ही बुक लेके बैठता था, बुक को आके पकड़ के बैठ जाते थे, रोने लग जाते, तो माइंड डिस्टर्ब। मतलब यूपीएससी के लिए आपको एक तपस्या करनी पड़ेगी, और ये तपस्या भंग कर देते थे। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ ब्लॉग है, तो लास्ट तक देखना, अंत तक बने रहना और ब्लॉग का मज़ा लेना। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने टाइटल में लिखा हुआ है कि आखिर मैंने क्यों छोड़ी यूपीएससी आईएएस की तैयारी, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बने रहना। और आज के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं करूँगा। फाइनली मैंने बंद कर दी है यूपीएससी की तैयारी। तो उसके क्या कारण हैं, क्या रीज़न है, क्यों छोड़ी मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन, और कब स्टार्ट की थी, मेरी जर्नी क्या थी, क्या क्या डिफ़िकल्टी आई मेरी लाइफ में यूपीएससी से रिलेटेड, और कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी मैंने, कितने अटेम्प्ट्स दिए थे मैंने, कब से स्टार्ट की थी मैंने, और क्यों छोड़ी, क्या कारण है उसका रीज़न। तो वो सारी बातें करेंगे आपसे दोस्तों। तो बने रहिए लास्ट तक, पूरी बातें डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। तो बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखना। तो आज हम सारी बुक्स है उनको एक बॉक्स में पैक करके रखेंगे एक कोने में। तो अभी करते हैं, और मैं सारी बुक्स के बारे में बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी बुक्स मैंने प्रिपेयर की थी। तो जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स है, और सारी मतलब अच्छे राइटर्स की बुक है। तो दोस्तों, बने रहिए लास्ट तक, अभी दिखाएंगे आपको बुक्स। सारी बुक्स अभी मैं यहाँ ला के रख दूंगा, और सबको एक एक करके सफाई करके उनकी बॉक्स में जमाएंगे। तो बने रहिए लास्ट तक, अभी लाते हैं, अंदर से बुक लाता हूँ। ठीक है, चलो दोस्तों, बने रहिए। चलो तो दोस्तों, ये रूम है मैं जिसमें तैयारी करता था, और बहुत तैयारी की, रात दिन पढ़ता था यार, पर कुछ कारण थे उनकी वजह से मैं नहीं कर पाया। और ये देखो वर्ल्ड मैप है, और इधर ये इंडिया का मैप है। तो अभी इन बुक्स को मैं बाहर ले जाता हूँ और एक बॉक्स में जमाएंगे। तो अभी और बुक्स हैं इसमें भरी हुई है, इसके अंदर ये देखो बहुत सारी बुक्स हैं, रजिस्टर हैं, सारे हैं, ये देखो बुक्स। तो इनको है ना बॉक्स में डालेंगे भी। तो बने रहिए लास्ट तक। चलो तो दोस्तों, ये देखो सारी बुक्स ये हैं, सारी बुक्स ये पढ़ी। अब सब अच्छी बुक्स हैं, सब स्टैंडर्ड बुक हैं। अब इनको जमाएंगे, लाओ कपड़ा साफ कर करके, और मैं आपको बताता भी हूँ कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन सी नहीं है, और आपको बताऊँगा कि कब से स्टार्ट की थी दोस्तों मैंने यूपीएससी की तैयारी। सब पहले एक एक करके इनको साफ कर लेते हैं, फिर सब बताऊँगा मैं आपको। और तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं था एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा, जो 10वीं 12वीं तक ये नहीं जानता था कि यूपीएससी क्या होती। 10वीं 12वीं क्या, मैंने ग्रेजुएशन कर ली, वहाँ तक नहीं जानता था कि भाई यूपीएससी होती क्या है। उसके बाद एक फ्रेंड मिला, उसने बताया कि हाँ भाई मुकेश, तू यूपीएससी की तैयारी कर यार। उस टाइम मेरे पास 3 अटेम्प्ट बचे हुए थे सिर्फ यूपीएससी। फिर तैयारी की यूपीएससी की। और सबसे बड़ी बात है कि गांव के बच्चे होते हैं ना, इतना बेसिक्स उनका क्लियर नहीं हो पाता। और गांव में शुरू से यही धारणा थी कि भाई चलो आप भाई बच्चों, अभी भी है धारणा, पर अब लोग बहुत जागरूक। मैं जब 10वीं 12वीं में था, वो 10 साल पहले की बात है। तो उस टाइम ये धारणा थी कि भाई बच्चा, तुझे ना पढ़ाई करनी है, फर्स्ट डिवीजन पास होना है, और नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरी लगनी है। तो वो बंदा बेचारा कोई डिप्लोमा डिग्री कर लेता है, और फिर कहाँ एक छोटा मोटा जॉब लग जाता है। वैसा ही मेरे साथ हुआ, कर रहे हैं अभी जॉब, ठीक ठाक है, फिर भी जॉब। तो वो इतना माहौल नहीं मिला कि भाई अब जो
आज प्रेजेंट की बात बता दें, जो बच्चा आज यूपीएससी देने वाला है वो 8th क्लास 6th क्लास से उसके माता पिता उसको गाइड करते हैं, उसको बुक्स उसको बताते हैं। आजकल तो यूट्यूब सब में आजकल कितनी नॉलेजेबल चीज़ें आने लगी, तो वो बताते हैं कि भाई बेटा तेरे को आईएएस बनना है, तेरे को नेवी में जाना है, तेरे को उसमें यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। तो आजकल तो बहुत एडवांस हो गया ज़माना। हमारे टाइम में ऐसा कुछ था नहीं, तो वैसे ही मेरा बैकग्राउंड कमज़ोर था, तो वो भी एक समस्या थी कि मैं क्लियर नहीं कर पाया यूपीएससी। फिर भी मैंने कोशिश बहुत की, बहुत पढ़ाई की। 2017 का अटेम्प्ट दिया, नहीं 2017 में मैंने तैयारी स्टार्ट की। 18 में तो बिना मैं इतनी तैयारी नहीं हो पाई थी, थोड़ा बहुत सिलेबस ही, कहते हैं ना कि यूपीएससी का सिलेबस समझने में 1 साल लग जाता है, तो वो यूपीएससी का सिलेबस समझने में इतना टाइम लग गया। फिर बुक्स कौन कौन सी बुक्स लानी है, क्योंकि जो यूपीएससी की तैयारी करता है ना वो 6th क्लास से ही यूपीएससी की तैयारी नहीं करता, पर उसके बारे में सोचने लगता है कि हाँ भाई ये बुक्स आती हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, तो वो सब बातें होती हैं। वो मेरे साथ नहीं। तो सबसे बड़ा ये भी एक कारण हो सकता है कि मैं यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाया। मैंने 3 अटेम्प्ट दिए और अब मैं ओवरेज हो गया, तो अब दे भी नहीं सकता। तीनों बारे में प्री में भी पास नहीं हुआ। फर्स्ट दिया उसमें मैं 2-3 नंबर से रहा, सेकंड में भी वही 1 या 2 नंबर से रहा। सबसे बड़ी समस्या आती है सी सेट मेरे लिए सबसे, क्योंकि गणित मेरी डब्बा फोड़ थी। गणित एकदम मैं सोचता था कि गणित नहीं पढ़ेंगे और कॉम्प्रेंशन जो गद्यांश आते हैं उनसे ही काम चल जाएगा। पर दोस्तों यूपीएससी की जो तैयारी करता है, खासकर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए सी सेट आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर सी सेट क्लियर नहीं हुआ तो आपका दूसरा पेपर चेक नहीं होगा। ये तो दोस्तों ये भी है। और दूसरा कारण ये है कि मैं ओवर एज भी हो गया और थोड़ा जॉब में भी इतना टाइम नहीं मिल पाता था मुझे। करिए तो बहाने वाली बातें हैं कि जॉब में टाइम नहीं मिलता, करने वाले तो जॉब भी करते हैं बेचारे। कितनी फीमेल जो जॉब करती है, फैमिली को संभालती है, वो भी यूपीएससी उन्होंने भी फाइट की हुई है यूपीएससी। तो दोस्तों ये तो हुई बातें कि क्यों नहीं दी, कैसे नहीं दी, क्या हुआ, क्या क्या समस्या। और फिर ये चुन्नू मुन्नू आ गए, ये पढ़ने ही नहीं देते थे। ये दोनों बहुत बदमाश हैं। जैसे ही बुक लेके बैठता था, बुक को आके पकड़ के बैठ जाते थे, रोने लग जाते, तो माइंड डिस्टर्ब। मतलब यूपीएससी के लिए आपको एक तपस्या करनी पड़ेगी, और ये तपस्या भंग कर देते थे दोनों। तो ये भी थोड़ा, वैसे मुझे दुख तो है कि मैं आईएएस, वैसे सब मुझे कलेक्टर कहते थे जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था ना, तो मुझे बहुत गर्व होता था कि हाँ यार एक दिन कलेक्टर बनना है। और ऐसा मन में था कि हाँ बनना है, बेटा इसको इधर रखते, कलेक्टर बनना है। तो दोस्तों पर मुझे एक बात बताऊँ आपको दोस्तों, दुख नहीं हुआ, दुख नहीं है मेरे को। क्योंकि दुख इसलिए नहीं है क्योंकि इन किताबों ने मुझे इतना दिया है नहीं, इसका तजुर्बा मुझे ज़िंदगी भर रहेगा, मरते दम तक इतना तजुर्बा मिला है इन किताबों से। क्योंकि जो बंदा यूपीएससी की तैयारी करता है ना, वो यूपीएससी ऐसा तो है नहीं कि एक बुक पढ़ ली, एक दिन में एक बुक पढ़ ली, भाई रट ली होगी। जिस बंदे ने ईमानदारी से यूपीएससी की तैयारी की है ना, सिलेक्शन होना नहीं होना, आईएएस बनना नहीं होना वो अलग बात है, पर जिसने भी तैयारी की वो क्रीम होके निकलता है बंदा। आईएएस नहीं बने तो कोई बात नहीं। आपने देखा होगा दृष्टि आईएएस के विकास दिव्य कीर्ति कहते हैं कि भाई विकास सर ये बोलते हैं कि मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि आप आईएएस ही बनोगे, पर यूपीएससी की तैयारी करने के बाद आप एक अच्छा इंसान जरूर बन जाओगे। तो दोस्तों मुझे गर्व है कि मैंने यूपीएससी की तैयारी की, और मुझे इसको छोड़ने में कोई दुख नहीं है। मुझे बहुत नॉलेज मिली इससे, क्योंकि मैं जब यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी ना, तो मुझे रत्ती भर नॉलेज नहीं थी। जियोग्राफी नहीं जानता था मैं, जियोग्राफी क्या है, कहाँ पे अमेरिका है, कहाँ पे यूरोप है, यूरोप में क्या क्या देश हैं, क्या है अफ्रीका में, क्या है वर्ल्ड के बारे में, इंडिया के बारे में भी नहीं जानता था मैं, किस दिशा में है महाराष्ट्र गुजरात, इतना भी नहीं जानता था मैं, क्योंकि मैंने नर्सिंग की हुई। तो नर्सिंग में तो जीके और इनका कोई मतलब ही नहीं, करंट अफेयर्स। तो चलो अब दोस्तों
मैं अब आपको बताता हूँ बुक्स के बारे में, है ना। तो बुक्स सबसे पहले बेटा इनको इधर रख, इनको जो काम की चीज़ हट बुक हट जा बेटा, इसको बनाएंगे अब IAS यार। IAS बनेगा ना तू? ये भाभी IAS है, इसको मैं 6th या बनना नहीं बनना वो बात है, पर इसको मैं 6th क्लास से ही IAS की प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर दूंगा इसको, है ना। ये करेगा मेरा सपना पूरा, मेरा डुग्गू राजा, है ना। तो दोस्तों मुझे कोई दुख नहीं है UPSC छोड़ने का। तो दोस्तों अब मैं आते हैं बुक्स पे। अब आपको मैं एक एक करके बुक्स बताता हूँ। सबसे पहले बेटा ये क्या किया तुमने, जमा दी सारी बुक्स। सबसे पहले मेरा ऑप्शनल की बात करें तो मेरा ऑप्शनल जियोग्राफी था। ऑप्शनल जियोग्राफी मुझे बड़ा इंटरेस्ट, रुको तो आपको जियोग्राफी की बुक्स दिखाता हूँ मैं पहले। सबसे पहले हटो। तो दोस्तों ये बुक है भारत की जियोग्राफी, भारत का भूगोल। ये माजिद हुसैन की, ये मेंस और प्री दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी। वैसे ऑप्शनल वालों के लिए अच्छी बुक है और इसको पढ़ा भी मैंने बहुत बार पढ़ा है, अच्छी बुक है ये। तो एक ये बैठ जा बेटा, ये माजिद हुसैन की प्रिपेयर की थी मैंने जियोग्राफी के लिए। दूसरा आप जियोग्राफी के लिए बहुत सारी बुक्स, जियोग्राफी के लिए प्री के लिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की दृष्टि IAS की बुक है। ये भी बहुत शानदार बुक है, पॉइंट टू द पॉइंट दिया हुआ है इसमें एकदम शानदार तरीके से। बहुत अच्छी बुक है ये। बुक्स मैंने बहुत बार पढ़ी ये बुक्स, बहुत अच्छी बुक्स हैं। जो भी IAS की तैयारी कर रहे हैं वो ये बुक खरीद सकते हैं प्री में, खासकर प्री के लिए ये बेस्ट बुक है प्री के लिए। तो जियोग्राफी की और बुक होगी बेटा मेरी, बहुत सारी बुक फैला दिया आपने यार। ये है फिजिकल जियोग्राफी। दोस्तों इस बुक का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये है अपने सविंदर सिंह जी की बुक है, राइटर सविंदर सिंह जी हैं। सविंदर सिंह जी को मैं नमस्कार करता हूँ, बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक का जवाब नहीं, देखो एकदम रगड़ी हुई है बुक है। मैंने बहुत पढ़ी, बहुत इसके नोट्स बनाए, बहुत पढ़ी मैंने, बहुत ही शानदार बुक है। अगर किसी के भी जियोग्राफी ऑप्शनल है तो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। भौतिक भूगोल की सविंदर सिंह फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है, ये बुक ले सकते हैं। और हाँ NCERT मैंने सारी पढ़ी थी, NCERT जियोग्राफी की 6 to 12 सारी। और वैसे भी आजकल तो दृष्टि IAS वाले NCERT आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा एकदम उसका निचोड़ निकाल के दे देते हैं आपको। तो दृष्टि IAS तो शानदार है, वो निचोड़ निकाल के दे देते हैं आपको। NCERT में ये है, ये भी पढ़ी थी मैंने पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये NCERT है। और भी होगी जियोग्राफी की बुक्स। बेटा आपने सारी बुक्स फैला दी यार, मुझे मिली नहीं गई बुक्स। ये है दृष्टि IAS की भारत एवं विश्व का भूगोल NCERT, परफेक्ट बुक प्री के लिए और आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये बुक बेस्ट है। इसमें वैसे ऑप्शनल टाइप, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हुए हैं, तो उसमें उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। बहुत ही शानदार बुक है ये बेटा। इसको ऐसा नहीं, अब इसको जियोग्राफी की जियोग्राफी पे रखो, इधर रखो इनको। उसके बाद अपन बात करते हैं पॉलिटी। सबको पता है पॉलिटी में क्या पढ़ना है। पॉलिटी में ये रामबाण, भारत की राज व्यवस्था, M लक्ष्मीकांत। दोस्तों इस बुक का कोई जवाब नहीं। मैं पहले दोस्तों ये भी नहीं जानता था कि यार, ऐसे पढ़ा था कि भारत अपने अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, संविधान, ऐसे जानते थे कि संविधान होता है, पर ये डिटेल पता नहीं थी कि संविधान कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे कैसे अंग्रेज आए तो कैसे देश आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद जो संविधान बना था उसमें क्या क्या, कौन कौन सी कमेटियाँ बनी, क्या क्या उसमें संवैधानिक प्रावधान किए गए। तो जब ये बुक पढ़ी ना तब पता चला है दोस्तों, दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर पॉलिटी। और जितने भी टॉपर्स हैं वो यही बुक प्रेफर करते हैं, सभी यही कहेंगे, सभी यही M लक्ष्मीकांत की बुक। लक्ष्मीकांत जी को प्रणाम।
पॉलिटी के लिए मैंने यही बुक पढ़ी थी और एनसीईआरटी थी और करंट अफेयर। और दोस्तों हाँ, करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ी करंट अफेयर में, दृष्टि। डेली दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर में लिखता था। ये देखो रजिस्टर, ये करंट अफेयर, ये करंट अफेयर की रजिस्टर। कैसी है राइटिंग मेरी बताना दोस्तों। ये करंट अफेयर का रजिस्टर है। सुबह उठते ही सबसे मतलब वैसे तो उठते ही तो मैं जो पिछला करंट अफेयर था पिछले दिन का वो पढ़ता था। वैसे दृष्टि का जो करंट अफेयर था वो शाम को 5-6 बजे अपलोड होता था साइट पे। और ये जियोग्राफी, हाँ ये जरूर ले लेना दोस्तों, ये अच्छी बुक है ऑक्सफोर्ड की, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। ये मतलब मैप के लिए सारा कुछ दिया हुआ है इसमें, मैप के लिए। ये देखो दोस्तों मेरा यूपीएससी का यूपीएससी का है ये मेरा कॉल लेटर, अब एडमिट कार्ड है यूपीएससी का। कब का है ये? 5 जून 2022 को हुआ था। ये देखो देखो आईएएस की तरह लग रहा हूँ ना मैं। दोस्तों बहुत मज़ा आता था यार, पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, पर पता नहीं यार क्या। और फिर आजकल मैं यूट्यूब में भी आने लगा तो पता नहीं थोड़ा ऐसे मतलब मनी ये हो गया कि अब नहीं पढ़ना यार, नहीं करनी तैयारी। और वैसे मेरा एक मकसद है कि हो सके तो कोशिश करूँगा कि मैं मेरा ज्योग्राफी ऑप्शन ले तो मैं जो फीस नहीं दे पाते उन बच्चों के लिए ज्योग्राफी पढ़ा सकता हूँ ऑनलाइन। तो अभी स्टार्ट नहीं किया पर मैं सोच रहा हूँ कि जो पढ़ा सकता हूँ मैं ज्योग्राफी। ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का पर मुझे विश्वास है कि मैं पढ़ा सकता हूँ। तो ऐसा सोचा है पर अभी फाइनल नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हिस्ट्री। ला 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 हिस्ट्री की बुक्स। हिस्ट्री के लिए मैंने क्या क्या बदलाओ सारी बुक दे दे। देखो पापा, वो भी वो वाली ये देखो। हिस्ट्री के लिए सबसे प्री के लिए देखो, हिस्ट्री को सबसे वैसे तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दृष्टि आईएएस की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। इसमें पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा इससे। उसके बाद आप एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप प्राचीन भारत के लिए ये पढ़ सकते हो। रामशरण शर्मा की बुक्स है द बेस्ट बुक फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन भारत के लिए बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। आपका बेसिक और आपका एकदम माइंड क्लियर हो जाएगा हिस्ट्री के मामले में, प्राचीन हिस्ट्री के मामले में। तो ये बेस्ट बुक है देखो दोस्तों। उसके बाद मैंने पढ़ी थी मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने पढ़ी है, जो सब यही बताते हैं, सब टॉपर्स यही बताते हैं, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ये बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। जितने भी टॉपर्स हैं सबने यही पढ़ी, मतलब विपिन चंद्रा की पढ़ते हैं पर मैंने ये पढ़ी है और मोस्ट ऑफ दी पढ़ते भी हैं। बहुत से टॉपर ने सजेस्ट भी की हुई है ये। तो ये बेस्ट बुक है स्पेक्ट्रम की। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री से इतना क्वेश्चन नहीं आते तो मैंने पढ़ा नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ये तो मैंने कोई ऐसे दुकान पे गया था तो खरीद ली थी। ये अरविंद भास्कर की बुक है, विश्व का इतिहास। ऐसे पर पढ़ी नहीं है मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी उसके लिए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। हाँ कोई बात नहीं बेटा। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के लिए तो वैसे तो दोस्तों अभी का जो पैटर्न चल रहा है ना, यूपीएससी का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन है ना करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। आप दृष्टि आईएएस की साइट को विजिट कर सकते हो, वहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के देते हो और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, मतलब करंट अफेयर से आते हैं। फिर भी अगर आपको मन में तसल्ली नहीं होगी नहीं मुझे तो कोई ऐसा मोटी बुक ही खरीदनी है तो आप खरीद सकते हो रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक। पढ़िए, जहाँ मुझे कंफ्यूज था वो पढ़िए पर मैंने इतनी पढ़ी नहीं। देखो दृष्टि की कितने शानदार है। दृष्टि की ऐसे ये करंट अफेयर ही है, मैं पीडीएफ भी निकाल लेता था। ये करंट अफेयर है दृष्टि के। ऐसे क्या यार बच्चों, यार ऐसे मत करो यार। ओ पैसे निकले, डुबू के लिए पैसे ले ले। और दोस्तों तो कौन कौन सी बुक्स हो गई अपने? हाँ सीसेट के लिए वैसे मैंने कोई स्पेशल तैयारी नहीं की। सीसेट के लिए मैंने सिर्फ ऑनलाइन आपको सीसेट के बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, उसमें पढ़ा था। फिर भी एक बुक्स लाया था मैं दृष्टि वाली,
दृष्टि। अरे यार आपने तो ऐसे पहाड़ बना दिया यार बच्चों ने। ये देखो दोस्तों, पूरे नोट से ये देखो, एथिक्स विजन आईएएस के, एथिक्स के नोट से विजन आईएएस के एथिक्स तो वैसे एथिक्स भी करंट अफेयर बेस्ड है, फिर भी आप पढ़ सकते हो। नहीं बेटा रुक जा, कर सकते हो आप। और एक बार जरूर बताना कि वैसे राइटिंग अच्छी थी मेरी, देखो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कैसी राइटिंग है मेरी, है ना। तो ये नोट्स बनाता था मैं, मतलब सुबह उठते ही पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पर आज ये सीसेट की ये बुक है, दृष्टि आईएएस की सीसेट की बुक है, ये अच्छी है मतलब। पर मोस्ट ऑफ दी सीसेट मैंने जो मैथ्स और रीजनिंग है ना वो यूट्यूब से पढ़ी है। यूट्यूब में मैं आपको बता दूँ, वैसे क्या नाम है, एसएसएम सर दिल्ली वाले वो पढ़ाते थे। अच्छा मैं तो उनके वीडियो देखता था, अच्छे पढ़ा था, आईआईटी दिल्ली से थे वो। क्यों छेड़ रहे हो यार, ऐसे नहीं रखो। तो दोस्तों बहुत बुकें हैं अभी तो, पर मैंने मेन आपको बुक्स बताई है। और मुझे एक बार और कह दूं कि मुझे कोई दुख नहीं है, फिर भी बता दूं आपको, दुख इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला है, यूपीएससी ने बहुत कुछ सीखने को दिया है। तो दोस्तों अगर कोई गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है, इनमें से कोई बुक लेना चाहता है तो मुझे कॉल कर सकता है, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा मेरे, जिसको भी चाहिए वो ले सकता है। देना ही है मेरे को, रख के भी क्या करेंगे। तो जो भी अगर इच्छुक हो कोई ले सकता है। और मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, यूपीएससी हार्ड नहीं है, हार्ड अपन बनाते हैं उसको यूपीएससी को। उसमें ये सबसे पहले बड़ी बात है कि अपने को उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। और थोड़ा हो सके तो कि जब आप ट्वेल्थ के बाद अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तब से आप यूपीएससी की तैयारी को थोड़ा टाइम दो, उसके सिलेबस को समझो, उसके पैटर्न को समझो, करंट अफेयर स्टार्ट कर दो। तो करंट अफेयर के लिए आप अखबार भी पढ़ सकते हो। पर दोस्तों मैंने अखबार नहीं पढ़ा, मैं तो दृष्टि आईएएस का इतना यूज़ किया है मैंने। मैं विकास सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, बहुत ही। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी राय, मैंने गलत किया सही किया। अब देखो ये बच्चे भी हो गए यार, नौकरी है, फिर मतलब टाइम, यूपीएससी टाइम मांगती है, वो जो मेरे पास नहीं था। तो दोस्तों बताना लास्ट में वीडियो में कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो। और कोई आपका अगर सजेशन हो, कोई भी आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब इनको रखेंगे बॉक्स में। तो ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं एक फिर दूसरे ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक बाय, लव यू, टेक केयर। बाय कर दो बच्चों, बाय कर दो। इधर करो, इधर। बहुत हेल्प की इन्होंने आज, देखो ये अभी तो कुछ जमाने नहीं दिया इन्होंने, से पटक दिए मेरे सामने। अब ये बॉक्स है, इस बॉक्स में जमाएंगे, ये बॉक्स पड़ा। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक लव यू, बाय, लव यू कर दे। बाय, लव यू, चलो।